नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नजर डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज श्रीनगर में स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज मुतारफ। बालाकोट पुंछ में मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद, सैकड़ों लोग मुस्तफीद। अमरनाथ यात्रियों की सहूलियत के लिए आरजी अस्पताल कायम। स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत जम्मू शहर में सीमेंट कंक्रीट सड़कों की तामीर शुरू। डल झील के किनारे आम लोगों की सहूलियत के लिए मेडिकल रजिस्ट्रेशन कैंप मुनक्किद। जम्मू कश्मीर में एक अच्छी पहल के तहत गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज श्रीनगर में स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज मुतारफ कराए गए हैं ताकि यहाँ ज़ेर तालीम तालिबात रोज़गार से हम आहंग हो सकें। कॉलेज इंतज़ामिया ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत तालिबात के लिए हुनर पर मबनी कोर्सेज मुतारफ कराए हैं। तालिबात इन कोर्सेज से मुतल्लिक क्या कहती हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। हुकूमत हिंद स्किल इंडिया प्रोग्राम पर तवज्जो मरकूज करके नौजवानों को हुनर की तरबियत दे रही है ताकि वो रोजगार से हम आहंग हो सके। इसी प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज श्रीनगर में ज़ेर तालीम तालिबात के लिए मुख्तलिफ नौइयत के स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज मुतारिफ कराए गए हैं जिनके तहत उन्हें तरबियत दी जा रही है। तालिबात ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट से ही वो रोजगार हासिल करने की अहल बन सकती हैं। यहाँ पर जो गर्ल्स पास आउट होती हैं उनको कोई भी किसी चीज़ का इशू नहीं होता, उनको आसानी से जॉब मिल सकती है, वो आसानी से अपना कैरियर अपना फ्यूचर आगे बढ़ा सकते हैं। अगर वो बीटेक भी नहीं करेंगे अपना वो फ्यूचर अपनी अर्निंग वो खुद कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। जी सर, यहाँ पे प्रगति स्कॉलरशिप्स भी हमें मिलती है आसानी से, हमें और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हमें मिलती है, हमें कोई इशू नहीं होता है यहाँ पे। गवर्नमेंट विमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज श्रीनगर में ज़ेर तालीम तालिबात को खुद मुख्तार और बाइख्तियार बनाने के लिए कंप्यूटर डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल और हेल्थ इक्विपमेंट्स की तरबियत दी जा रही है। ये कॉलेज यहाँ ज़ेर तालीम तालिबात को तरबियत फराहम करने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और जदीद आलात से लैस है। कॉलेज में कश्मीर के हर एक जिले में तालिबात ट्रेनिंग हासिल करने के लिए दाखिला ले चुकी हैं। इस दौरान हमें फंडिंग भी होती है, फंडिंग इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप, हमें स्कॉलरशिप मिलती है एनएसपी के थ्रू, प्रगति स्कॉलरशिप वर्थ ₹50,000। तो काफ़ी अच्छा अमाउंट है क्योंकि जैसा हमें पता है कि लाइक एजुकेशन अभी वैसी नहीं रही, हमें वी नीड स्मार्ट एजुकेशन। तो उस स्मार्ट एजुकेशन के लिए वी नीड लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, एवरीथिंग। तो उस चीज़ को फंड करने के लिए वी हैव ₹50,000 एंड दैट्स इनफ। तो वो हमें आते हैं एंड उस चीज़ का जो सारा प्रोसीजर रहता है वो भी इंस्टीट्यूशन ही करता है। लाइक वट एवर यू डॉक्यूमेंट यू नीड, तो हमें बस वो प्रोवाइड करना होता है एंड आवर इंस्टीट्यूशन हेल्प्स अस। कॉलेज में हॉस्टल की सहूलत मौजूद है जो लड़कियों को कॉलेज में रिहाइश फराहम करती है जिससे उनके लिए अपनी तरबियत पर तवज्जो देने में आसानी होती है। कॉलेज इंतजामिया का कहना है कि उनकी सारी तवज्जो स्किल डेवलपमेंट पर है ताकि तालिबात कॉलेज से फारिग होकर रोजगार के मुतलाशी न बन सकें बल्कि खुद रोजगार के वसाइल पैदा करें और दूसरों के लिए भी वो तहरीक बन पाएं। हमारे मेन रहता है कि हम स्किल बच्चों को प्रोवाइड करें। वी वांट आवर चिल्ड्रन टू बी स्किल्ड। तो इस सिलसिले में बच्चे काफ़ी हमारा आउटपुट काफ़ी अच्छा आ जाता है। जब बच्चे हमारे लेटरल एंट्री में जाते हैं उन्हें ऑलमोस्ट सारा पढ़ा होता है डिप्लोमा लेवल पे, तो उनको बहुत इजी हो जाता है कोप अप करना बाकी जो उनका बाकी बीटेक के लिए, इट बिकम्स वेरी इजी। और हमारे बच्चे मोस्टली दे गो फॉर लेटरल एंट्री इन 4 ब्रांचेस में। और जो हमारी बाकी ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन है, आपको पता है आजकल हर कहीं ऑफिस में वी नीड टू हैव ऑफिस पीपल, ह्यूमन रिसोर्स, उसमें उनको स्टेनोग्राफी हो, शॉर्ट हैंड हो, टाइपिंग हो, आजकल सब कुछ थ्रू ई ऑफिस है। तो उसमें उस ब्रांच में हम सब बच्चों को ट्रेन करते हैं, बेटियों को ट्रेन करते हैं कि वो अपने आप को वैसे तैयार हो जाए। कॉलेज तालिबात को स्कॉलरशिप भी फराहम करता है और हुकूमत हिंद उन्हें हर साल 50,000 की रकम फराहम करती है।
اس کا ایک پلیسمنٹ سیل ہے جو ملک کی اعلیٰ کمپنیوں میں ملازمت حاصل کرنے میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ یہ کورسز طالبات کو ان کو خود مختار بنانے کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہیں۔ سویک ایکشن پروگرام کے تحت بارڈر سیکیورٹی فورسز یعنی BSF نے جموں و کشمیر کے پہاڑی و سرحدی ضلع پونچھ کے ایک دور دراز علاقے میں عام لوگوں کی سہولیت کے لیے ایک مفت میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا، جس دوران BSF اور سول انتظامیہ سے وابستہ ڈاکٹروں اور دیگر معالجین نے لوگوں کا طبی معائنہ کیا اور ان میں ادویات بھی تقسیم کی۔ پیش ہے اس بارے میں ہماری یہ رپورٹ۔ بارڈر سیکیورٹی فورسز یعنی BSF نے سوک ایکشن پروگرام کے تحت جموں کشمیر کے ضلع پونچھ کے بالاکوٹ سیکٹر میں ایک مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا۔ میڈیکل کیمپ کا افتتاح گاؤں کے معزز شہری نے ربن کاٹ کر کیا۔ مقامی لوگوں نے میڈیکل کیمپ کے انعقاد پر اطمینان کا اظہار کیا۔ بہت ہی جو ہے نا لوگ یہاں سے فیض یاب ہوں گے، کیونکہ ہمیں اس کی بہت ضرورت تھی۔ یہاں سے لوگ جو ہے مہنڈر علاقہ دور ہے، دوائی لینے کے لیے بھی جا نہیں سکتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں سر جن کے پاس گاڑیاں بھی نہیں ہیں۔ پیدل یہاں سے مہنڈر جانا یا وہاں سے دوائی لانا یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی بڑا مشکل ہے، اور آج جو یہ کام BSF کی طرف سے ہوا ہے، میں تو سوچتا ہوں اس سے بڑی جو ہے کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی لوگوں کے لیے ایک ضروری تھا۔ بارڈر سیکیورٹی فورسز نے سرحدی علاقے کے مکینوں کی طبی سہولیت کے لیے اس مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا۔ BSF اور سول اسپتالوں کے مختلف معالجین نے لوگوں کا طبی معائنہ کیا اور ان میں ادویات بھی تقسیم کی گئیں۔ مقامی لوگوں نے BSF کے اقدام کی کافی سراہنا کی ہے۔ تو آج یہاں پہ BSF کی طرف سے ہمارے یہاں پہ ایک میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے، جس میں ہمارے گاؤں کے ہمارے مائیں بہنیں، چھوٹے بچے، بزرگ وغیرہ آئے ہیں۔ تو پچھڑا ہوا علاقہ تھا یہاں پہ، تو یہ جو آج انہوں نے یہاں پہ پروگرام کیا اس وجہ سے ہم بہت خوش ہیں۔ تو ہم ان کا بہت بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں BSF کی طرف سے کہ آئندہ بھی یہاں پہ جو ایسے ہی میڈیکل کیمپ لگایا جائے۔ BSF افسران نے کہا کہ سوک ایکشن اور آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت یہ مفت میڈیکل کیمپ گاؤں والوں کو ان کی دہلیز پر صحت کی بہتر خدمات فراہم کرنے کے مقصد سے منعقد کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ گاؤں والوں میں مفت ادویات تقسیم کی گئیں اور کئی دیگر طبی خدمات بھی فراہم کی گئیں۔ ہم سول ڈاکٹروں کی ٹیم SDH مینڈر سے آئے ہیں، میرے ساتھ کنسلٹنٹ فزیشین ہے، کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہے، اور میں کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشین ہوں۔ تو یہاں پہ لوگ جو یہ ریموٹ ایریا ہے، بارڈر ایریا، تو کافی لوگ ہیں جن کو ان ایکسیسیبل ہے، ہاسپٹل پہنچنا نہیں پہنچ پاتے ہیں ٹائم پہ، ایلڈرلی پیشنٹس ہے، تو آتے ہیں صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں پیشنٹس۔ تو یہاں ہم دوائیاں یہ BSF نے فری پرووائڈ کی ہے، ساری دوائیاں ہیں لگ بھگ ہیں یہاں پہ اویلیبل، تو لوگ اس کا فائدہ اس وقت لے رہے ہیں۔ میڈیکل کیمپ کے انعقاد کے دوران BSF افسران نے علاقے کے معزز شہریوں کے ساتھ خصوصی ملاقاتی سیشن بھی منعقد کیا، جس دوران عوامی حامل کے مسائل بھی زیر بحث لائے گئے۔ BSF نے ضلع میں اس سے قبل بھی ایسے میڈیکل کیمپوں کا انعقاد کیا ہے۔ سالانہ امرناتھ یاترا کے دوران کسی بھی ہنگامی نوعیت کے طبی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جموں و کشمیر کی انتظامیہ نے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے اشتراک سے سری امرناتھ گفا کے راستے پر 50 بستروں کی گنجائش کے ساتھ متعدد اسپتال قائم کیے ہیں، جن میں ایک اسپتال بالتل بیس کیمپ میں قائم کیا گیا ہے۔ یہ اسپتال امرناتھ یاتریوں اور مقامی لوگوں کے لیے کس طرح کی طبی سہولیات فراہم کرتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جموں کشمیر کی انتظامیہ نے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے اشتراک سے شری امرناتھ گفا کے راستے پر 50 بستروں کی گنجائش کے ساتھ 2 اسپتال قائم کیے ہیں، تاکہ اس سال یاترا کے دوران صحت کی دیکھ بھال کی فراہمی کو مؤثر اور زیادہ قابل رسائی بنایا جا سکے۔ یہ اسپتال بالتل اور پہلگام کے بیس کیمپوں میں قائم کیے گئے ہیں۔ یہاں امرناتھ یاتریوں کو جدید طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہ تو بہت ضروری ہے یہاں یہ ہاسپٹل، تو اس میں آج فیسلٹی بھی ہے، سٹاف بھی اچھا ہے، ہر کسی کے لیے
चाहे वो यात्रा है, घोड़े वाला है, कोई टेंट वाला है, तो ये तो बहुत अच्छा है। यात्री का हर दिन ज़रूरत पड़ती है अस्पताल का, टेंट वाला का भी ज़रूरत पड़ता है, घोड़ा वाला का ज़रूरत पड़ता है, हर किसी का ज़रूरत पड़ता है, दुकानदार का ज़रूरत पड़ता है, सब लोग आते हैं यहाँ, हॉस्पिटल आते हैं सब। बिल्कुल अच्छा है यहाँ सर, ऑक्सीजन सब कुछ है, बिल्कुल सब कुछ, एक्सरे का मशीन भी है, सब कुछ मशीन है। इस साल अमरनाथ यात्रा 45 दिनों पर मुहित है और 2 साल बाद ये यात्रा हो रही है। बालतल में कायम किया गया आरजी अस्पताल में हर तरह की तिब्बी सहूलियात दस्तयाब रखी गई हैं, जबकि तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की तैनाती के साथ साथ हंगामी नौयत की तिब्बी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर जरूरी इंतजामात किए गए हैं। मकामी लोगों ने अस्पताल के क़याम को इंतहाई लाजमी करार दिया। यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। सबसे पहले तो इन्होंने जो हमें सर्विस दी है एयरपोर्ट से आते टाइम, बिल्कुल हमने जैसे ही फ़ोन किया तुरंत हमारे पास गाड़ी आई और बिल्कुल सुविधा के साथ हमें श्रीनगर एयरपोर्ट से यहाँ पर लेके आ गए। बीच में रिफ्रेशमेंट, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। जब मैं यहाँ रात 2 बजे पहुँची तो इन्होंने मुझे VIP रूम जो डायरेक्टर सर का है उसमें स्टे किया। गीज़र है, बाथरूम है, सब कुछ है। सुबह मैंने यहाँ पर आकर देखा कि हॉस्पिटल कैसा है, A1 हॉस्पिटल, बिल्कुल मतलब यात्रियों को कोई भी प्रॉब्लम आए, ऑक्सीजन की, किसी भी पल्स की, किसी भी, हर फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। हुक्काम का कहना है कि ये अस्पताल न सिर्फ यात्रियों को तिब्बी सहूलियात फराहम करेगा, बल्कि हर एक शहरी, ख्वाह वो फौजी एहलकार या फिर पोनी वाला हो, हर एक को यहाँ हंगामी नौयत की तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि साल 2019 के मुकाबले में इस साल बिस्तरों की गुंजाइश को बढ़ा दिया गया है। देखिए, अल्ट्रासाउंड आ चुका है, एक्सरे आ चुका है, ICU बन चुका है, जो पहले सिर्फ 2 बेड का होता था, आज उसको बढ़ा दिया गया है। अच्छी ऑक्सीजन की सप्लाई हो चुकी है। 13 एम्बुलेंसेस तैनात होंगी, बेसिक लेवल की होंगी, एडवांस लेवल की जो एम्बुलेंसेस है वो भी तैनात की गई हैं। स्टाफ काफ़ी हद तक यहाँ पर डॉक्टर्स बढ़ाए गए हैं, एनेस्थीसिया तक यहाँ पर लाया गया है। उसके साथ ही साथ अलग अलग राज्यों से मेडिकल टीम्स यहाँ आने वाली हैं और वो भी इसको सप्लीमेंट करेंगी। अस्पताल में एक्सरे, ब्लड टेस्टिंग और ECG और ऑक्सीजन समेत तमाम तर सहूलियात दस्तयाब रखी गई हैं। जम्मू कश्मीर में हाथ में लिए गए तरक्याती व तमीराती प्रोजेक्टों की बरवक्त और मयारी तकमील के लिए कई सतहों पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। सड़कों को कंक्रीट बनाने के लिए पहले सीमेंट का फर्श बिछाया जा रहा है ताकि राबता सड़कों पर हर मौसम में काबिल आमद रफ्तार को जारी रखा जा सके। वादी के बाद जम्मू शहर में भी स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत सीमेंट कंक्रीट की सड़कें तामीर की जा रही हैं। पेश इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने मंदिरों के शहर जम्मू में राबिता सड़कों की तजदीद व बहाली के लिए एक जामे मंसूबा हाथ में लिया है। इस मंसूबे के तहत जम्मू शहर में मुख्तलिफ सड़कों को सीमेंट कंक्रीट से तामीर किया जा रहा है। कई राबिता सड़कों को सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए तामीरी काम शद्दोमत से जारी है। मकामी लोगों ने इंतजामिया के इस इक़दाम को सराहा, क्योंकि इस नई तकनीक से बारिशों में सड़कें ज़ेर आब नहीं आएंगी। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत की तरफ से उठाया गया एक उम्दा इक़दाम है, इससे हमारी मुश्किलात कम हो जाएंगी। बहुत ज़रूरत है इस टाइम पर, क्योंकि प्रेजेंट अभी सिनेरियो की बात करें तो जिस हिसाब से पुरानी सड़कें या पुराना एक स्ट्रक्चर रहता था तार कोल का, ब्लैक टॉपिंग का, उसके बाद मटेरियल का गलत यूज़ उसमें और बार बार रिपेयरिंग उसकी, और पैचेस जो थे जॉर्ज उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते थे, एक्सीडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा कारण होते थे। तो एटलीस्ट इसमें एक्सीडेंट के लिहाज से बात करें तो उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इसमें खड्डे होने के चांसेस काफ़ी कम है, रिपेयरिंग काफ़ी कम है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, वैलिडिटी ज़्यादा है। तो काफ़ी वेलकम स्टेप है। इंस्टेड ऑफ ब्लैक टॉपिंग कंक्रीट सड़कें जो हैं कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी की खूबसूरती को 4 चांद भी लगाएंगे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जम्मू का उसमें भी अपना बेहतरीन रोल जो है वो प्ले करेंगे। जम्मू शहर में जदीद मशीनरी के तहत सीमेंट कंक्रीट की सड़कें तामीर की जा रही हैं। इससे कबल मैकडम सड़क की तामीर के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन सड़कों की खस्ताहाली मुतवातिर बुनियादों पर होती थी। लिहाजा खस्ताहाली को खत्म करने के लिए इस नई तकनीक को अपनाया गया है। नई तकनीक पायदार और इक्तिसादी है।
आम लोग हुकूमती इक़दाम की काफ़ी सराहना कर रहे हैं। देखिए, जो कंक्रीट की रोड बन रही है इससे सभी को बेनिफिट हो रहा है और मैं तो हैरान हूँ कि आज से पहले इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स जो है वो क्यों नहीं इनको लॉन्च किया गया। इससे पहले भी हमने देखा कि हमारी एक जगह है यहाँ पर पवन आइसक्रीम, उस जगह पर भी बहुत परेशानी होती थी लोगों को। हाल ही में वहाँ पर भी कंक्रीट की जो है वो रोड बनी है, तो अब जाकर कहीं जम्मू वालों को वहाँ पर शांति मिली है कि हाँ अब ये रोड ठीक है। और ऐसे ही गांधीनगर में है, कहीं और जगह पर है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है अब प्रशासन ले रहा है। इस मंसूबे से जम्मू में हजारों मकामी अफराद को बराह रास्त फायदा होगा। हुक्काम ने जम्मू शहर में कई तरक्याती मंसूबे हाथ में लिए हैं, जिनके तहत सीमेंट कंक्रीट सड़कों की तामीर, फुटपाथों की बहाली और तरसीली निजाम की बेहतरी वगैरह शामिल हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे अप्सरा रोड और उसके इर्द गिर्द के कुछ एरियाज़ है, करीब 8 किलोमीटर टोटल रोड लेंथ है। सिर्फ रोड लेंथ नहीं है, वहाँ हम यूटिलिटीज़ जो वायर्स ऊपर कई दिखते हैं, पोल्स हैं, वो सब अंडरग्राउंड है मेन रोड्स पे। फिर फुटपाथ्स को बेहतर बनाया जाएगा, क्रॉसिंग्स को बेहतर बनाया जाएगा। जहाँ तक कंक्रीट का सवाल है, कंक्रीट का अगर हम बिट्यूमेन के ऊपर फ़ायदे देखें तो एक तो वो वाटर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो ऐसे हैं फ़ायदे। उनकी जो कई बार कंप्लेंट्स आती हैं कि रोड उखड़ जाती है कुछ, वो सब चीज़ें कम होती हैं। और जनरली बट हर जगह कंक्रीट नहीं हो रहा है, तो इट डिपेंड्स कि यूटिलिटी उस एरिया में क्या है, उस हिसाब से प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन किया गया है। जम्मू कश्मीर में जदीद तर्ज पर सड़कों की तामीर इक़्तिसादी तरक्की को नई समत देने के मुतरादिफ है। अवाम को सेहत से मुतल्लिक आगाह करने और मुख्तलिफ तिबी सहूलियात अवाम के दरवाजे तक पहुँचाने के मकसद के तहत झील डल के किनारे नेहरू पार्क में महकमा सेहत की जानिब से एक मेगा हेल्थ व बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिस दौरान सैकड़ों अफराद ने सेहत स्कीम से मुस्तफ़ीद होने और गोल्डन कार्ड हासिल करने के लिए अपने नामों का इंदराज कराया। स्कीम क्या है, लोग कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि श्रीनगर जिले के तमाम शहरियों को PMGAY सेहत स्कीम के तहत शामिल किया जाए, जिली इंतजामिया ने श्रीनगर के मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर डल झील के किनारे वाक़ा नेहरू पार्क में एक बेदारी और रजिस्ट्रेशन कैंप का इनेकाद किया। मैं समझा गरीब के लिए तो राहत की सांसें है ये, तो हर किसी को होना चाहिए हर एक को, और जहाँ कार्ड लेना भी चाहिए, हर एक के लिए अच्छा है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। तो वैसे है ये गरीबों के लिए, तो मगर अगर अमीर होगा गरीब होगा, कोई किसी वक्त पर अफोर्ड नहीं करता है लाखों रुपया, उस वक्त ये काम आ सकता है। इस रजिस्ट्रेशन कैंप के दौरान डल झील के अंदरून में रिहायशियों और शिकारा वालों ने गोल्डन कार्ड हासिल करने के लिए अपने नामों का इंदराज कराया। हुकूमत ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत फी खानदान को 5 लाख रुपए तक मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस कवर फराहम करने के लिए PMJAY सेहत स्कीम का आगाज किया है। यहाँ तो ये जो गोल्डन कार्ड है, यहाँ आप लोग आया था गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ हर एक को ये गोल्डन कार्ड बनाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद शिकार था, मुझे आंखों की बीमारी था, मुझे सर्जरी हो गई, मुझे बहुत राहत मिली है इस कार्ड से। और ये एक तरफ मोदी सरकार के बगीचे के फूल हैं, उस फूल को काम लेना चाहिए, ये हर एक को ये कार्ड लेना चाहिए। हुकाम ने नेहरू पार्क में एक बेदारी और रजिस्ट्रेशन कैंप मुनक्किद करने के अगराज व मकासिद बयां करते हुए कहा कि डल झील के शिकारा वाले ज्यादातर कम आमदनी वाले खानदानों से हैं। यही वजह है कि हुकूमत ये कदम इस बात को यकीनी बनाने के लिए उठा रही है कि वो भी इस स्कीम से मुस्तफीद हों।
मेरी अपील है, मतलब श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट छोड़िए पूरा JNK के लोगों के लिए, कि आपके बेनिफिट के लिए यहाँ पे जो सेहत स्कीम हमारी है आयुष्मान के अंडर है, इसको आप अवेल कीजिए। गोल्डन कार्ड के अंडर जितना भी आपका जो भी आपके पैकेज में आपका बेनिफिट्स मिलता है उसे अवेल कीजिए, क्योंकि ये हर एक बंदे के लिए, यहाँ पे कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। JNK वाहिद एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे मतलब कोई ऐसा सोशल या कुछ भी बॉन्ड हमने नहीं रखा है। इट इज़ फॉर एवरीवन, सो इट इज़ माई अपील टू एवरीबॉडी। मैं हर एक को अपील करता हूँ कि आप यहाँ पे आइए और गोल्डन कार्ड की रजिस्ट्रेशन कीजिए ताकि हमारा 100% सैचुरेशन अचीव हो। PMJAY सेहत स्कीम के हवाले से हुकूमत की हिदायत पर महकमा सेहत ने एक बेदारी मुहिम शुरू की है ताकि सभी लोग इस स्कीम के दायरे में आएं और तिब्बी सहूलियात से हर वक्त मुस्तफीद हो सकें। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय इस बारे में हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।